परमात्मा ने हमारा जन्म तो मनुष्य शरीर में दिया है, लेकिन मनुष्य शरीर में जन्म देने के बाद भी हम मनुष्य नहीं बन पाए। हम मनुष्य हैं, शरीर हमारा मनुष्य का है, लेकिन हमारे हृदय मनुष्य के समान नहीं बन पाए। आदि अनादि से हम मानव बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आज तक हम मानव नहीं बन पाए। मानव कौन है? मानव वो है जो परहित के बारे में सोचे। मनुष्य कौन है? जो दूसरों के हित के बारे में, दूसरों के सुख के बारे में सोचे, अपने जीवन के बारे में न सोचे। लेकिन जब से ये संसार बना है, सृष्टि बनी है, हम मानव बनने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मानव नहीं बन पाए। ना हमारे हृदय में किसी के प्रति दया है, ना हमारे हृदय में कभी किसी के प्रति प्रेम है, ना हमारा भाई के प्रति प्रेम है, ना हमारा माता के प्रति प्रेम है, ना हमारा पिता के प्रति प्रेम है। जितने भी हम लोग प्रेम करते हैं, लेकिन प्रेम तो करते हैं, लेकिन प्रेम सच्चा नहीं करते, दिखावा करते हैं। इस संसार में है कोई ऐसा व्यक्ति जो बिना स्वार्थ और बिना मतलब से किसी को प्यार करता है? किसी को धन के लालच में आकर कोई प्यार कर रहा है, कोई धन के लालच में प्रेम करता है, कोई शरीर के लालच में प्रेम करता है, कोई किस काम के लिए प्रेम करता है, लेकिन बिना स्वार्थ कोई किसी को प्रेम नहीं करता है। बिना स्वार्थ तो सिर्फ परमात्मा प्रेम करते हैं। परमात्मा ने जो भी वस्तु तुम्हें दी है वापस कभी ली नहीं। तुम संसार में किसी से प्रेम करोगे तो बदले में वो तुमसे कुछ चाहेगा, और प्रेम में कभी किसी से कुछ चाहो मत। प्रेम वही है जहां पर कुछ चाह नहीं। प्रेम तो सिर्फ देना जानता है, प्रेम कभी लेना नहीं समझता। प्रेम में लेने की कोई काम ही नहीं है, महाराज देना ही देना है। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में, आज तक हम प्रेम को समझ नहीं पाए, प्रेम को जान नहीं पाए। और मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हम मानव नहीं बन पाए। जब से सृष्टि बनी है तभी से हमारे शरीर को तो बनाया मनुष्य है। हम मनुष्य हैं, नाम से मनुष्य हैं, लेकिन काम से मनुष्य नहीं। कभी किसी के प्रति हमने दया नहीं की, कभी हमने किसी की सेवा नहीं की निस्वार्थ भाव से। बस लगे हैं अपने स्वार्थ के पीछे। मेरे को ये काम करूंगा तो इससे मेरा फायदा हो जाएगा। आप जहां भी देखते हो अपना फायदा देखते हो, और जहां फायदा देखते हो वहां तुम्हारी मानवता समाप्त हो जाती है, वहां तुम्हारा प्रेम समाप्त हो जाता है। प्रेम में फायदा नहीं, मानवता में फायदा नहीं देखा जाता है। मानवता यह कहती है कि आप बिना स्वार्थ के किसी की सेवा करो। मानवता यह कहती है कि बिना तुम्हारे कोई फायदे के तुम किसी का सेवा करो, किसी से प्रेम करो। लेकिन ना तो तुम्हारे अंदर दया है, ना तुम्हारे प्रति प्रेम है, ना तुम माता को प्रेम करते, ना भाई को प्रेम करते, ना पिता को प्रेम करते हो। शास्त्र कहता है चाहे तुम मंदिर मत जाओ, चाहे तुम धर्म को मत मानो, चाहे तुम शास्त्रों को मत मानो, चाहे तुम पुराण को मत मानो, तुम्हारे घर में चलते फिरते देवता है। माता तीर्थस्य, पिता तीर्थस्य, तीर्थस्य बंधु बांधव। माता भी तीर्थ है और पिता भी तीर्थ है। चाहे तुम देवताओं को मत मानो, चाहे तुम तीर्थों में मत जाओ, लेकिन कम से कम अपने घर में बैठे हुए अपने देवता माता पिता को मानो। लेकिन हम माता पिता की सेवा भी नहीं कर पाते। जो माता पिता 4 पुत्र को पाल पोस कर बड़ा कर देता है, लेकिन वही 4 पुत्र अपने एक माँ बाप की सेवा नहीं कर पाते। वो माँ बाप 4 पुत्रों को जन्म देकर 4 पुत्रों को बड़ा कर देते हैं, पालन भी करते हैं, पढ़ाते भी है, लिखाते हैं,
लेकिन समय आने पर उन 4 पुत्र में एक भी पुत्र अपने माँ बाप की सेवा नहीं कर पाता। तो महाराज आप चाहे माता पिता की सेवा किए बिना चाहे तुम मंदिर जाओ, चाहे तुम धर्म स्थानों पे जाओ, चाहे तुम गुरुद्वारे जाओ, चाहे तुम कोई सा भी पुराण पढ़ो, चाहे तुम कोई सा भी शास्त्र पढ़ो, बिना माता की पूजा के बिना कोई भी देवता तुमसे प्रसन्न नहीं होगा। अपने घर की माता की पूजा तो नहीं करते और चले जा रहे हो वैष्णो देवी में, जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी। अरे यहाँ ये वैष्णो देवी माता को तुम प्रेम से बोल रहे हो, लेकिन घर में तुम्हारी माता बैठी है, उससे तुम कभी प्रेम से बोलते नहीं हो। वहां तो चिल्लाते हो, जोर से बोलो जय माता जी, प्रेम से बोलो जय माता जी, सारे बोलो जय माता जी, अगले बोलो जय माता जी, पिछले बोलो जय माता जी, और यहाँ घर की माता को खाने दौड़ रहे हो। यहाँ तुम घर की माता को प्रेम नहीं करते और चले जा रहे हो वैष्णो देवी में उस माता को मानने के लिए। अब तुम उस माता के पास में पहुंचोगे तो वो माता कहेगी कि तू तेरी माँ का नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा। वो माता तो यही कहेगी ना वैष्णो देवी वाली कि तू तेरी सगी माँ का नहीं हुआ है तो मेरा क्या होगा, चला जाए यहाँ से। वो भी धक्के देकर तुम्हें निकाल देगी। तो हमारे घर में जो चलते फिरते तीर्थ है, हमारी माता पिता की सेवा हमें करना चाहिए, गुरु का सम्मान हमें करना चाहिए, गुरु की सेवा हमें करना चाहिए। माता भी तीर्थ है, पिता भी तीर्थ है, गुरु भी तीर्थ है। गुरु की सेवा करो, माता की सेवा करो, पिता की सेवा करो, महाराज फिर आपको किसी भी शास्त्र को मानने की जरूरत नहीं है। शास्त्र में, पुराण में और महात्माओं ने बताया है कि माँ जन्नत का दरवाजा है। यदि आपको स्वर्ग जाना है, जन्नत जाना है, तो माँ के चरणों की सेवा कर लेना, आपको जन्नत मिल जाएगी, आपको स्वर्ग मिल जाएगा, आपको वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन हम अपने माता पिता की सेवा नहीं करते तो हम मानव नहीं बन पाए। मानव बनाया था परमात्मा ने हमें, लेकिन आज तक हम प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन मानव नहीं बन पाए हैं। मानव ही बनाया था हमें, लेकिन हम मानव के कोई भी लक्षण हमारे अंदर मानव के नहीं है। मानव के लक्षण है किसी की सेवा करो, मानव के लक्षण है किसी से प्रेम करो, मानव के लक्षण है दया करो, मानव के लक्षण है परोपकार करो, मानव के लक्षण है परमार्थ करो। अब परमार्थ कहां से करो महाराज? ना तुम पूजा करते हो, ना तुम पाठ करते हो, ना तुम व्रत करते हो, ना तुम ईश्वर को मानते हो, ना तुम माता पिता को मानते हो, ना तुम किसी से प्रेम करते हो, ना तुम किसी से दया करते हो, तो फिर ऐसा मानव होने से तो तुम जानवर ही बढ़िया है, जानवर जैसे ही है आप। और क्या अंतर है तुम्हारे और जानवर में? आहार निद्रा भय मैथुन सामान में तत्पशु भी नराणाम। जानवर और मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। जानवर कम खाता है, पशु ज्यादा खाता है। जानवर ज्यादा सोता है और मनुष्य कम सोता है। जानवर ज्यादा बच्चे पैदा करता है, मनुष्य कम करता है, बस अंतर इतना ही है। बाकी तो वो का वही काम है, खाना पीना सोना और बच्चे पैदा करना। इसके अलावा मनुष्य ने किया क्या है? ये काम करने के लिए तुम्हें मानव तन नहीं मिला है, इस काम को करने के लिए तुम्हें मनुष्य तन नहीं दिया है भगवान ने, लेकिन बस तुम तो इसी में लगे हुए हो। इतने बीघा जमीन है, इतना किलो जमीन है, इतना बड़ा मकान है, इतनी बड़ी दुकान है, इतना बड़ा बंगला है, क्या साथ में ले जा पाओगे? साथ में ले जा पाओगे मकान दुकान को? तुम कोई ले गया, कोई अपनी जमीन को साथ में, कोई ले गया कोई अपने धन को साथ में, कोई वस्तु तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। सिर्फ आपके अच्छे कर्म आपके साथ में जाएंगे या फिर आपके बुरे कर्म आपके साथ में जाएंगे। संसार में दो ही मार्ग है, एक तो नेकी का मार्ग है और एक बदी का मार्ग है। एक अच्छाई का मार्ग है, एक बुराई का मार्ग है। एक तो देव योनि है और एक राक्षस योनि है। आपको देव योनि मिली थी मनुष्य की, लेकिन आप कर्म कर रहे हो राक्षसों के। सिर्फ अपने खाने के बारे में सोचना, सिर्फ अपने रहने के लिए खाने के लिए ही सोचना, कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचना, यही तो राक्षस वृत्ति है। राक्षस कोई अलग से नहीं है, हमारी वृत्ति ही राक्षस है, हमारी वृत्ति ही देवता है। आदमी अपनी वृत्ति से देवता हो जाता है
आदमी अपनी वृत्ति से राक्षस हो जाता है। तो ऐसा कर्म करो कि तुम देवता बन पाओ, ऐसा कर्म करो कि तुम मनुष्य बन जाओ, ऐसा कर्म करो कि तुम मानव बन जाओ, लेकिन तुम मानव नहीं बन पाते। संतों ने कहा है, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, मनुष्य जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं। पेट भरना मनुष्य नहीं है। संतों ने कहा है, यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं, पशु भी पेट भरते हैं, मनुष्य जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। मानव उसे कहते हैं जो बांट कर खाता है, मानव वो कहते हैं जो किसी से प्रेम करता है, दया करता है, लेकिन हम मानव बन नहीं पा रहे। शास्त्र हमें मनुष्य बनाने का तरीका बताता है, संत हमें मनुष्य बनने का तरीका बताते हैं, गुरु हमें मनुष्य बनने का तरीका बताते हैं, सदगुरु हमें मनुष्य बनने का तरीका बताते हैं। सदगुरु का हमारे से कोई रिश्ता नहीं है। सदगुरु बस हमें मनुष्य बनाने का तरीका बता सकते हैं, लेकिन हमने मंत्र ही नहीं लिया, दीक्षा ही नहीं ली, हमारी विद्या बड़ी हो गई, हमारी शिक्षा बड़ी हो गई, लेकिन शिक्षा बड़ी होने से कोई फायदा नहीं हुआ। बड़े बड़े झोले हो गए बच्चों के, बड़ी बड़ी कोचिंग लग गई, बड़ी बड़ी शिक्षा पद्धति हो गई, लेकिन फिर भी व्यक्ति के अंदर ज्ञान नहीं रहा। किस काम का वो ज्ञान जो माता पिता को प्रणाम नहीं करता है? किस काम का वो ज्ञान जो अपने बड़ों को प्रणाम नहीं करता? किस काम का वो ज्ञान है, किस काम की वो शिक्षा है जो अपने माता पिता की बात नहीं मानता, प्रणाम नहीं करता, सत्कार नहीं करता, सम्मान नहीं करता? बड़े बड़े जोड़े कंधों पे डालकर पढ़ाई करने से कोई फायदा नहीं। व्यक्ति के जीवन में ज्ञान कब आएगा? जब वो गुरु के पास में जाएगा। हमारी शिक्षा तो महंगी हो गई, हमारी शिक्षा तो बड़ी हो गई, लेकिन हमने दीक्षा को भूल गए। दीक्षा के बिना शिक्षा अधूरी है महाराज। इसलिए जीवन में व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा शिक्षित हो जाए, उसने कितनी भी बड़ी शिक्षा ली हो, लेकिन उसे दीक्षा जरूर लेना चाहिए, गुरु मंत्र जरूर लेना चाहिए। बिना गुरु मंत्र के, बिना गुरु के जीवन में तुम्हारा उद्धार हो नहीं पाएगा। तुम मानव नहीं बन पाओगे, तुम्हारे अंदर मानवता नहीं आएगी, तुम्हारे अंदर प्रेम कभी उतर नहीं पाएगा, तुम्हारे अंदर ज्ञान कभी उतर नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर ज्ञान वही उतार सकता है जो सदगुरु है। सदगुरु ही चेताते हैं, बार बार कहते हैं। कबीर ने भी यही कहा है। क्या कहते हैं कबीर जी? अरे थारी काया नगर को कूण धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी, 5 जनी 25 जनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। थारी काया नगर को कूण धनी, मार्ग में लूटे 5 जनी। महाराज सदगुरु समझाते हैं, तेरी काया की रक्षा करने वाला, तुझे ज्ञान देने वाला सदगुरु है, वही तुम्हें बचा सकता है। कबीर जी ने और कितनी ही बातों से समझाया है। चेत रे नर चेत रे, थारो चिड़िया चुग गई खेत रे, नर नुगरा रे अब तो मन में चेत रे, अरे अब तो दिल में चेत रे। थारे गुरु जी बतावे भेद रे, जैसे मिटे जन्म की केद रे, नर नुगरा रे अब तो मन में चेत रे। जीवन में समझ मत लेना कि गुरु के बिना तुम्हारा उद्धार हो जाए। चाहे तुम कितने भी पढ़े लिखे हो, चाहे तुमने कितना भी शास्त्र पढ़ा हो, चाहे तुमने कितनी भी बड़ी शिक्षा ग्रहण करी हो, लेकिन गुरु के बिना तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं है। सदगुरु ही तुम्हें परमात्मा से मिला सकता है, सदगुरु ही तुम्हारी परमात्मा से बात करवा सकता है,
सदगुरु ही तुम्हें उस लोक तक पहुंचा सकता है, परमात्मा तक पहुंचा सकता है। लेकिन हम सदगुरु के पास जाते नहीं, संतों के पास जाते नहीं, महात्माओं के पास जाते नहीं, तो संस्कार कहां से आएंगे? फिर तो हम राक्षस बनेंगे ही। मां नहीं मात पिता गुरुदेवा, साधुन सन कर बावही सेवा, जिनके असमति सुनाहु भवानी, जिनके असमति सुनाहु भवानी, सो जानहि निसी चर सम प्राणी। जो गुरु के पास नहीं जाएगा वो माता पिता को नहीं मानेगा, और जो माता पिता को नहीं मानेगा, गुरु को नहीं मानेगा, गुरु का सम्मान नहीं करेगा, वही निशाचर है, ये भगवान शिव कहते हैं। जो माता को नहीं मानता, जो पिता को नहीं मानता, जो गुरु को नहीं मानता, जो धर्मशास्त्रों के आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारता, वही असुर है। राक्षस कोई अलग से नहीं है। हमारी वृत्ति, हमारी जो प्रकृति है जीव की, वही राक्षस प्रवृत्ति है हमारा। लेना सीख गए, समझ जाओ आपके अंदर राक्षस गुण आ गए, और यदि किसी को देना सीख गए, आपके अंदर देवता आ गए। लेकिन आदमी की लेने की इच्छा होती है, कभी देने की इच्छा मनुष्य की नहीं होती। महाराज आपको बताया नहीं कि आदमी मांगीलाल बनना चाहता है, लेकिन कभी भी देवीलाल नहीं बनना चाहता। देवीलाल भी बनो, कभी देना भी सीखो, लेकिन हमेशा लेने की आदत पड़ गई। तो जीवन में ये सोचो कि हमें मानव बनना है। मानव तन दुर्लभ मिलो, भाग मिलो सत्संग, समझ पाए सदगुरु कहे यो जन्म न कीजे भंग। मानव तन बड़ी दुर्लभता से प्राप्त हुआ है। मानव तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार। ये मानव तन बहुत दुर्लभ है, बार बार नहीं मिलेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरशयनम, ये संसारे खल दुस्तारे, कृपया पाहि पाहि मुरारे, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। ये मनुष्य तन बार बार नहीं मिलेगा। ये तन हमें मिला है, ये 84 लक्ष योनियों के बाद में, 4 युग बीतने के बाद में ये मनुष्य तन मिला है। कितने युग बीत गए? 4 युग। सतयुग, द्वापुर, त्रेता और कलयुग, ये 4 युग बीतने के बाद ही मानव तन मिलता है। 84 लक्ष योनियां प्राप्त होने के बाद में अंतिम समय में मनुष्य तन मिलता है। और इसमें भी हम मनुष्य नहीं बन पाते, इसमें भी जानवर बने हैं, बस खाने में, पीने में, सोने में लगे हैं। तो ये 2 वृत्तियां हैं। कौन सी? राक्षस और देवता। हे राजा परीक्षित, राक्षस और देवताओं में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। एक बार सभी देवताओं ने मिलकर, भगवान नारायण आदि ने, शंकर आदि ने सोचा मन में कि देवता और राक्षस आपस में लड़ते हैं और लड़ने के कारण कोई फायदा नहीं है, मित्रता करनी चाहिए राक्षस और देवताओं को। देवऋषि नारद और देवताओं ने जाकर दैत्यराज महाराज बलि को समझाया, और बलि को समझाने के बाद में राक्षसों को भी समझाया। देवता और राक्षसों की मित्रता करवाई। मित्रता कराने के बाद में देवताओं ने और राक्षसों ने, सभी ने कहा कि महाराज एक काम करना चाहिए, समुद्र में अनेक रत्न भरे हुए हैं, और समुद्र के रत्नों को निकालने के लिए समुद्र मंथन करना चाहिए। ये समुद्र मंथन की कथा भी हमारे ऊपर ही है, और कोई समुद्र नहीं है। ये शरीर के अंदर ही हमारे सारी वस्तुएं हैं। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, और जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जितने भी समुद्र है वो समुद्र सारे हमारे अंदर है। जितने भी पहाड़ है वो सारे पहाड़ हमारे अंदर है। जितने भी वृक्ष लताएं हैं उतने हमारे शरीर में रोम है। ये सारा ब्रह्मांड हमारे शरीर में ही विराजमान है, और कहीं अलग नहीं है। परमात्मा भी हमारे अंदर है। परमात्मा को कहीं खोजने जाने की जरूरत नहीं है, सारी वस्तु हमारे अंदर में है, लेकिन हम अंदर जाने की कोशिश नहीं करते, हमारे जीवन को परिवर्तन करने की कोशिश नहीं करते। देवता और राक्षस आपस में युद्ध करते हैं, इसलिए हमेशा नुकसान होता है।